आज गंगा के तट पर राजा परीक्षित के सामने सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित स्वयं अपने हाथों से गंगा जी की बालू रेत को इकट्ठा किया। जैसे हमारे मुख्य जजमान श्री राम सबस दुबे जी ने बढ़िया सुंदर तरीके से भव्य दिव्य व्यास मंच सजाया है ना, ऐसे बढ़िया गंगा की रेत इकट्ठा करके राजा परीक्षित ने एक बढ़िया व्यास आसन लगा दिया और उस व्यास आसन पर स्वयं सुखदेव स्वामी को पधराए, हाथ जोड़ करके नीचे छोड़ के जाता है ना, तो हम ये तो कहते हैं कि भैया आज ये चले गए, इनके परिवार का तो क्या बताएं, सब विनाश हो गया। लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाते, हो सकता है इनके बाद मेरा नंबर, अपने नंबर को हम सब भूल चुके हैं। हाँ, याद रखना, ये भागवत कथा मृत्यु को याद दिलाने के लिए है, और जब मृत्यु को सदैव याद रखोगे ना तो आधे से ज्यादा पाप तो ऐसे हम सब नहीं करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मृत्यु का विस्मरण ही मनुष्यों को सजनों ये पापी बना रहा है, इसलिए मृत्यु का संशय भरोसा नहीं है। सजनों सच बताएं, ये प्रश्न किसी एक परीक्षित का नहीं अपितु संसार के समस्त परीक्षितों का है। इसीलिए सजनों सुखदेव स्वामी ने बोलना प्रारंभ किया क्या कि बरियाने सते प्रसन्नः अकृतो लो कहे तो नृपः। हे राजा परीक्षित, आपका जो प्रश्न है ये बड़ा उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ है। संसार सागर में जिनका भी जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। लोक कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, और इस संसार सागर में सबकी मृत्यु सामने ही तो दिख रही है। मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव स्वामी ने बोलना प्रारंभ किया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवाननीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो चेतसा भयम्। मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए बढ़िया सुंदर एक साधन है क्या? भगवान की कथा का श्रवण पान करिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति सुनिए, भगवान का स्मरण करिए। स्मर्तव्यश्च चेतसा भयम्। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कीर्ति यानी कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है, वो सज्जनों मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है, उसकी मृत्यु मंगलमय बन जाती है। परंतु एक काम करना पड़े क्या? मृत्यु के भय से मुक्ति पाना है तो संत जन कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, अवृथा श्वास जन खो, ना जाने किस श्वास की आवन हो ये न हो, आवन हो ये न हो। मृत्यु को मंगलमय बनाने का सबसे बढ़िया साधन है, हर श्वास में कृष्ण का भजन करो, हर श्वास में राम का भजन करो। क्यों? क्योंकि कौन सी श्वास हमारे आपके शरीर में अंदर गई अब बाहर ना आवे कुछ पता नहीं है। मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्षण भंगुर ये जीवन है, बहुत जल्दी इसका विनाश हो सकता है, इसको याद रखना चाहिए। ये भागवत कथा कहती है मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए काम और करना पड़े क्या? भगवान के 24 अवतार इस दुनिया में हुए धरती पर, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार होगा। जो भगवान के अवतार हुए हैं उनमें भगवान ने नर नारायण के रूप में जनपद में संभलपुर ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कपिल और कलिक नारायण का अवतार होगा। बोलिए कलिक नारायण भगवान की जय। यही उत्तर प्रदेश में होगा, मुरादाबाद जनपद में संभलपुर ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ कलिक नारायण के रूप में भगवान अवतार लेंगे। इन्हीं भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनिए, जीवन धन्य हो जाएगा, मृत्यु मंगलमय बन जाएगी। लेकिन एक मीठी बात बताऊं, मीठी बात यह है कि भगवान की कथा सुनने के लिए कुछ शर्तें बताई गई। शर्त कौन सी है? पहली शर्त है जितासनो। सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब है बैठने का अभ्यास बढ़िया होना चाहिए, लेकिन हम सब 3 घंटे भगवान की कथा में नहीं बैठ पाते।
कितने लोगों को देखता हूं ना, कहीं घुटने में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, कहीं सर में दर्द है, कहीं हाथ में दर्द है। अब आप बताइए, बैठे कथा पंडाल में हो, मन लगा है घुटने की दर्द में। अब बेचारे जो जमीन पर बैठे हैं पृथ्वी पर, चलो मान लो इनके घुटने में दर्द हो तो ठीक है, लेकिन जो चेयर पे सोफा सेट बैठते ना, वो और दर्द से कराहते रहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की कैसे कल्याण होगा, जरा विचार करिए। पहली शर्त है आसन को जीतिए। अब आसन को जीतने के लिए किसी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल घर के मंदिर में भगवान के सामने जाकर के 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन बैठ करके राम नाम का जप करिए। अब प्रतिदिन जब आपकी साधना चलेगी, याद रख लेना, फिर आपका आसन स्वयं सिद्ध हो जाएगा। फिर हम लोगों की तरह 2-4 घंटे बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की।